हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर पिछली क्लास की तरह मैं आप लोगों के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। हाँ, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आवश्यक बातें हो जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो भी विद्यार्थी अगर कुछ ऐसे हैं जिनको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621193558 पर अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो भी विद्यार्थी हमसे नए जुड़ रहे हैं तो वह जज करने के बजाय आज की क्लास बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ेंगे, इस भरोसे के साथ पढ़ेंगे कि हमारे ज्ञानांजलि परिवार में ऑलरेडी इतने लोग पढ़ रहे हैं, उनके ही इतने मित्र पढ़ रहे हैं, तो इस भरोसे के साथ पढ़ेंगे कि कुछ तो है और जज तो बाद में कर ही लेंगे। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए है हम चलेंगे अपने सेशन की ओर और अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे। उससे पहले मुझे अचानक एक बात याद आ गई आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए। एक मतलब कह दूं तो पढ़ाई के प्रति बिल्कुल उत्साह भर देने वाली बात है, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बात यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर आपका ब्राइट हो, फ्यूचर में आपको बहुत सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि मेरा एक यहाँ पर फ्लैट होना चाहिए, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, जो भी आपकी डिमांड, सबके पास भी ये डिजायर्स होती हैं, तो अगर ऐसी कोई डिजायर्स आप लोगों के पास भी होना भी चाहिए, जायज सी बात है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आज उसके लिए आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर आज आप स्ट्रगल कर लेंगे, आज जो आपका काम है, वर्क है, उसे अगर आप बेसिकली ईमानदारी के साथ करेंगे तो फ्यूचर में आपको शायद, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई स्ट्रगल की आवश्यकता होगी, आपका फ्यूचर बेहद आसान होगा। तो आज ही लग जाइए हमारे साथ। बिल्कुल आज जो आपका वर्क है, अगर आज आपको फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के साथ कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम के थ्रू हम कूलॉम्स लॉ को ड्राइव करेंगे कि आखिर कूलॉम्स लॉ क्या है। चलते देखते हैं। टॉपिक है आपका गॉस कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। माना एक बंद गॉसियन पृष्ठ, वही थ्योरी है जो पुरानी थी। ठीक है, माना एक बंद काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए, केंद्र ओ यानी सेंटर ओ है, त्रिज्या स्मॉल आर है। इस गोली पृष्ठ के केंद्र O पर प्लस Q कूलॉम का एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने एक लघु अवयव लिया dA जिसका एरिया वेक्टर dA वेक्टर है तथा इस प्लस Q कूलॉम के कारण इस गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत शक्ति जो तीव्रता होगी E होगी। यहां पर देखते हैं वेक्टर E और एरिया वेक्टर dA वेक्टर दोनों क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गॉस थ्योरम से जो फाई की वैल्यू होती है, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, या आपने पीछे ड्रैग किया। ठीक है भाई, अभी पहले आप निकालेंगे लघु अवयव कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर पूरे संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालेंगे, उसका समाकलन करेंगे तो निकल के यही आएगा कि आपने पीछे सॉल्व किया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड आल्सो नो दैट, पीछे आपने पढ़ रखा है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये भी पढ़ रखा है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन सेकंड, अब देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सेकंड इक्वेशन में फाई की वैल्यू ई डॉट ए है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो आप क्या देखते हैं जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहां तक वैसे भी नहीं होनी चाहिए। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आल्सो इक्वल हो जाएंगे। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर हम बात करें तो E इंटू ए क्या है, इस बंद गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। गॉसियन पृष्ठ हमने गोली माना है तो गोले का क्षेत्रफल अभी हमने पीछे ही लिखा था, E इज इक्वल टू ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम E की वैल्यू निकालते हैं तो E इज इक्वल टू क्या मिलता है, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। इसको और अगर सिस्टमेटिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर खींच ले इनटू Q बाई आर स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या किया आपने, कंसीडर किया कि एक बंद गोलीय पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल A, त्रिज्या R, केंद्र O है, इसके केंद्र पर प्लस Q कूलाम का एक वैद्युत आवेश स्थित है। इस प्लस Q कूलाम का जो इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैपिटल E होगी। इस लघु अवयव का यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल की बात करें dA, इसका एरिया वेक्टर dA हो जाएगा। बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हमने इसलिए कर दिया है कि आप यहाँ पर ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो जीरो कैसे बन रहा है, क्योंकि दोनों ये पैरेलल है। ठीक है, according to Gauss theorem, phi is equal to Q upon epsilon naught equation first, and we know that phi is equal to E dot A. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप पढ़ चुके हैं। From equation first and second we get EA is equal to Q upon epsilon naught. Clear? E into A क्या है, एरिया है यहाँ पर बंद गॉसियन पृष्ठ का, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q upon epsilon naught। यहाँ से E की वैल्यू निकलेगी 1/4 पाई r स्क्वायर into Q upon epsilon naught, या 1/4 पाई epsilon naught Q by r स्क्वायर। अब जब आपने याद होगा आपको पिछली क्लास में जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने पढ़ रखा था E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। याद करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट आपने पढ़ा था। यहां से अगर हम बात करें तो F की वैल्यू क्या निकल के आएगी, F की वैल्यू निकल के आएगी Q नॉट इंटू E। Q नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, श्योर है ना, Q नॉट इंटू E आएगी। इसको आप इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, सॉरी फोर्थ कर दीजिए, और ये इक्वेशन आप थर्ड रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन से अगर हम यहाँ पर E की वैल्यू पुटअप कर दें फोर्थ में, समझिएगा, थर्ड इक्वेशन से अगर हम E की वैल्यू फोर्थ पुटअप कर दें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ टू वी गेट, तो यहां से मिलेगा F इज इक्वल टू Q नॉट लिखा रहेगा। E की वैल्यू क्या है, ये रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। या इसको नेक्स्ट लाइन से मैं लिखना चाहूंगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मुझे लगता है ये फार्मूला जाना पहचाना सा लग रहा है, और ये कुछ और नहीं, ये आपका कूलम्बियन फोर्स का एक फार्मूला है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपली तरीके से आपने देखा कि आप गॉस थ्योरम से या गॉसेस लॉ से भी आप कूलम्ब्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi is equal to Q upon epsilon naught, we know that इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E into A। कंपेयर किया फर्स्ट एंड सेकंड को, तो E into A is equal to क्या मिला आपको, Q upon epsilon naught। A क्या है वहां पर, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का एरिया है, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस आपने एज्यूम किया हुआ है, स्फेरिकल सरफेस का एरिया A इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर पुटअप किया। E की वैल्यू आती है वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। अब आप जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यहां से F की वैल्यू जो आएगी Q नॉट इंटू E आएगी। इस इक्वेशन पे E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निकलेगा आपका F इज इक्वल टू Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, या इसको सुटेबल तरीके से लिखेंगे तो ये निकल के आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। तो आप बेसिक बिल्कुल देखते हैं कि गॉस थ्योरम के माध्यम से आप कूलम्ब्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और जल्दी ना मिलने वाला डेरिवेशन था ये, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार के एग्जाम में लगभग कोई ना कोई एक एप्लीकेशन उसका पूछा जाता है। ठीक है, उसके लगभग 3 से 5 एप्लीकेशन करवाएंगे हम, उन्हीं में से कोई एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम पे रखा ही होगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।